रहा है, जो भी मानव जीवन पाकर के संध्या नहीं किया करते वो अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं, अर्थात कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। सो पतित्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति कोई काम में गड़ जाता है तो परमात्मा को दोषी रोपण कर देता है, जो वही काम स्वयं बन जाता है तो कह देता है कि यह काम हमने बना लिया। तो अर्चना तो अपने इष्ट की करनी चाहिए। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत जब व्यक्ति पुनः मानव के जीवन में आता है, वह माता के उदर में कहता है कि भगवान इस नरक योनि से बाहर निकाल दो, तुम्हारा जीवन हर स्मरण नहीं भूलूंगा। और भूमि गिरत वहा धावर पानी, तो जिम जी वही माया लपटानी। जिस प्रकार वह भूमि पर गिरता है तो माया के वशीभूत हो जाया करता है। और भगवान हाँ, को ध्यान दें, किसी छोटी बच्ची की एक पायल गिर गई है, किसी बच्ची की पायल गिर गई है। अगर जिस माताओं बहनों को या भाई बंधु को जिसको भी मिले, कमेटी के किसी भी सदस्य को आप लोग दे दें। किसी बच्ची की पायल गिर गई है, चांदी की है, भूमि पर गिरता है और भगवान को भूल जाया करता है। संध्या कहते किसे हैं, संध्या होती क्या है? एक का जाना दूसरे का आना, दिन का आगमन और रात्रि का अवगमन, ऐसे सुंदर समय को संध्या कहा जाता है। संध्या तो अपने इष्ट की करनी चाहिए। मेरे तो सर्वस्व आप हैं भगवान, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण रूपम करुणाक्रंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये समस्त भ्रष्टालु जल। एक बार पुनः जय घोष करें, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय जय हो। श्री राम श्री राम। विश्वामित्र जी के द्वारा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को और लखनलाल जी को आदेश प्राप्त होता है संध्या बंदन करने के लिए। दोनों भाई जाकर के संध्या बंदन करते हैं और इधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सर से देखी सुख पावा। सुंदर चंद्रमा को देखकर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सीता की अनुभूति प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि ये चंद्रमा बिल्कुल हमारी सीता की तरह सुंदर है, लेकिन बहुरे विचार कीने मन माही। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मन में बहुत विचार करते हैं। क्या सीये बदने समय हिमे करना। आज हम दोनों बंधुओं का मन माँ देवी के चरणों में लगा ही था, अचानक ध्यान पूरब दिशा की ओर चला गया। यह कलंकी चंद्रमा अपनी किरण कलाओं को फेंककर बरियाई मुझसे यह कहलवाना चाहता है कि राम तुम कह दो कि चंद्रमा तुम जानकी के समान सुंदर हो। जानकी की समता करने जा रहा है ये चंद्रमा। लेकिन जब मैं अपनी दृष्टि इन वेद और वेदांतों में डालता हूं तो मुझे इसमें कालमा दिखाई देती है, क्योंकि इसका जन्म खारी समुद्र से है। भाई इसका विषय तो यह जानकी की समता कदापि नहीं कर सकता। चंद्रमा के लिए कहा गया, घटई बढ़ई बिरहनी दुखदाई, ग्रसही राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रत पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट्टर दीने, होए दोष बड़ अंचित कीने। हे भैया, यह चांद कलंकी है, इसमें दाग है और सीता बेदाग है। मेरा विचार है यह जानकी की समता कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। इस चंद्रमा के लिए मेरा कहना है। सीता की समता करने को ब्रह्म
ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, उस महाशक्ति का अरे पड़ना था, सिंधु में इसे डुबाया था। देखा इसमें कुछ और थे, शायद यहाँ पर ही जाएगा, शायद यहाँ पर ही जाएगा, प्रयत्न अनेके अरे किए लेके छलिया का पता न पाएगा। फिर भी इसको अरे ठोका पीटा, फिर भी समता में नहीं गया, फिर भी समता में नहीं गया। श्री जनक किशोरी अरे कहलाई, आकाश चंद्रमा चला गया। ये भैया यह कलंकी चंद्रमा जानकी की समता कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। और ध्यान दे, आज है भाई आशु राजपूत अमूल, उनकी तरफ से 101 रुपए राम जी के सुंदर चरणों पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मन में बहुत विचार करते हैं कि ये चंद्रमा सीता की समता नहीं कर सकता है। सुंदर जरूर है लेकिन इतना सुंदर भी नहीं कि सीता की समता हो जाए चंद्रमा से। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए,